8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएल जाट पर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 8, उसमें अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो विद्यार्थियों, इसमें हम कृषि पद्धतियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मिट्टी तैयार करना और बुआई के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की जो हमारे कृषि पद्धतियों में तीसरा, खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक देना। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज का जो हमारा टॉपिक खाद एवं उर्वरक देना, इसके बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो विद्यार्थियों, खाद एवं उर्वरक मिलाना या खाद एवं उर्वरक देना वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। विद्यार्थियों, खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? हम लिख लेते हैं, खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। तो विद्यार्थियों, खाद एवं उर्वरक वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। बूझो कहता है, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के खेत में पौधे कमज़ोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? तो विद्यार्थियों, मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इसी क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है, जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। विद्यार्थियों, एक क्रियाकलाप है अपना, मूंग तथा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इसमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए। इन पर A, B एवं C निशान लगाइए। गिलास A में
थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। अब इनमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास में पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों में समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ये किसके उदाहरण है विद्यार्थियों? उर्वरक के। हम लिखेंगे उर्वरक के उदाहरण। इसमें हमारा यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके जिसमें एन यानी नाइट्रोजन, पी मीन्स फॉस्फोरस, के मीन्स पोटेशियम। ठीक है विद्यार्थियों, ये हैं उर्वरक के उदाहरण। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है, परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेगुमिनस पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो विद्यार्थियों, सारणी 1.1 उर्वरक एवं खाद में अंतर। तो विद्यार्थियों, हम उर्वरक एवं खाद में अंतर समझेंगे। तो विद्यार्थियों, हम उर्वरक एवं खाद में अंतर। विद्यार्थियों, हम ये अंतर ज्ञात करते हैं। एक तरफ हम
उर्वरक लिखते हैं और एक तरफ हम खाद लिखते हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें जो पहला अंतर है, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। और एक खाद क्या है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा जो अंतर है, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। विद्यार्थी, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है और खाद खेतों में बनाई जा सकती है। तीसरा अंतर है विद्यार्थियों, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। अगला जो अंतर है, चौथा, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होती है। प्रचुरता में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये थे उर्वरक एवं खाद में अंतर। तो विद्यार्थियों, सारणी में हमने उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए। विद्यार्थियों, इन्हें हम इस प्रकार से दो भागों में बांट भी सकते हैं। तो विद्यार्थियों, अब खाद के लाभ क्या हैं ये हम सीखेंगे। खाद के लाभ।
खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है पहला, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा है, इससे मिट्टी बुरबुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे खाद के लाभ कि जैविक खाद का उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है कि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, इससे मिट्टी बुरबुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा है, इससे मिट्टी मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा है, इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने सीखा खाद एवं उर्वरक मिलाना या खाद एवं उर्वरक देना। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिंचाई के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।